बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी जमात 9वीं है। मज़मून उर्दू और नज़म जो हमने पढ़ी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो लिखी है, तालीम से बेतवज्जी का नतीजा। इससे कुछ सवालात है, तो इन सवालात के जवाब हम लिखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, तालीम की कदर कीमत क्या है? दूसरा सवाल है, हुकूमत और कौमों पर ज़वाल कैसे आता है? और तीसरा सवाल है, शराफत और इज़्ज़त का मयार क्या है? चौथा सवाल है, तर्क तालीम के क्या क्या नुकसानात हैं? और पाँचवा सवाल है, किसी मुल्क और वहाँ के अवाम की तरक्की किन चीज़ों से हो सकती है? तो पहला सवाल, मैंने ये नोट्स आपके क्लास में डाले हैं, तो मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो इस पर दिलाना चाहूँगा। तो फिर ये नोट्स आप अपनी कापी पर लिखिए। पहला सवाल जो है, तालीम की कदर कीमत क्या है? तो हम लिखेंगे, तालीम की कदर कीमत बहुत आला है। तालीम और इंसान अपने फ़राइज़ मनसबी तालीम से इंसान अपने फ़राइज़ मनसबी से आगाह हो सकता है और वो तमाम काम बआसनी खूबी अंजाम दे सकता है जिसके लिए उसे दुनिया में भेजा गया है। तालीम किसी भी फ़र्द, जमात, कौम और मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया के ममालिक और कौमें खुशहाल और तरक्की याफ्ता हैं जिनके शहरियों में हर तरह की तालीम और हुनर मौजूद है। सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर 2, हुकूमत और कौमों पर ज़वाल कैसे आता है? जवाब हम ऐसे इस तरह लिखेंगे, जब किसी कौम या हुकूमत में रह रहे लोग तालीम से बेतवज्जी बरतते हैं तो उनकी हुकूमतें और कौमें लाजमी तौर पर ज़वाल का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि वो तालीम वाहिद ज़रिया है जिसकी वसातत से कोई भी मुल्क या कौम खुशहाली और तरक्की की राह पर गामज़न हो सकती है। अब सवाल नंबर 3, ये 2 सवाल यहाँ तक हो गए। सवाल नंबर 3, शराफत और इज़्ज़त का मयार क्या है? हम जवाब लेंगे, शराफत और इज़्ज़त का मयार ये है कि आदमी ज़ाती तौर पर शरीफ और इज़्ज़तमंद हो और ये इज़्ज़त और शराफत उसने अपने हाथों से कमाई हो। शराफत और इज़्ज़त का ये मयार हासिल करने के लिए तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक ही लिखेंगे काफ़ी है। एक और सवाल, तर्क तालीम के क्या क्या नुकसानात हैं? अगर इस तालीम तरक करो तो इनसे क्या क्या नुकसानात छ? तर्क तालीम से अनगिनत नुकसानात, बेहिसाब लातेदाद नुकसानात मुल्की या गैर मुल्की या कौमी सतह पर तालीम तरक करने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कौम या मुल्क तरक्की को कोई मंजिल तय नहीं कर सकता। बेरोज़गारी बढ़ जाती है, हमसे बड़ी बेरोज़गारी जो अपने साथ मुफलिसी और नादारी लाती है। ठीक, लोग इखलाकियत से अनजान रहते हैं, जिसकी वजह से इखलाकी और समाजी बुराइयां अपने उरूज को पहुंच सकती हैं। मुल्क में अच्छे कारीगर, डॉक्टर, साइंसदान, इंजीनियर वगैरह पैदा नहीं हो सकते हैं, जिसका लाजमी नतीजा ये निकलता है कि ऐसे मुल्क को हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है। इस तरह तर्क तालीम की वजह से मुल्क हर तरह से ज़वाल का शिकार हो जाता है। तो आखिरी सवाल, किसी मुल्क और वहाँ के अवाम की तरक्की किन चीज़ों से हो सकती है? हम जवाब लिखेंगे, किसी मुल्क और वहाँ के अवाम की तरक्की का राज तालीम के हुसूल में पोशीदा है। तालीम एक मुल्क की खुशहाली की ज़मानत है। तो तालीम की बदौलत हर मुल्क की तजारत, मईशत, सन्नत और हिरफत, घर ज़िंदगी का हर शोबा दिन ब दिन फलता और फूलता रहता है। तालीम की बदौलत ही माहिर कारीगर और हुनरमंद अफराद पैदा किए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं इख्तिताम करेंगे। इंशाल्लाह एक और नया सबक लेकर, अकबर इलाहाबादी, तो ये हमारा नया टॉपिक अगले क्लास में रहेगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, घर खुदा लाया।